आज हम करेंगे 10+2 क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 3 और आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा किन किन उद्देश्यों को लेकर के दी जाती है। हर कार्य के पीछे कोई एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को लेकर के ही वो कार्य किया जाता है। शारीरिक शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य है और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में वो उद्देश्य काम में आते हैं या हमारे जीवन में वो उद्देश्य उपयोगी सिद्ध होते हैं, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। शारीरिक शिक्षा जो स्वास्थ्य शिक्षा है, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास करने के लिए दी जाती है। पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति का शरीर कैसा हो, स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार के उसमें रोग दोष ना हो। इसलिए पहला उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा का यही है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास किया जाए। सेकंड उद्देश्य है मानवीय संबंधों की व्यवस्था। मानवीय संबंधों की व्यवस्था से मतलब ये है कि हम मानव के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर जो कार्य प्रणालियां हमारी हैं या इस समाज में हमारी जो मानवीय क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का ज्ञान देना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। कि मानवीय संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे कि साफ सफाई रखनी है तो हमारे मानवीय संबंध अच्छे होने चाहिए कि पूरा इलाका, अगर पूरा हमारा गांव मोहल्ला साफ होगा तो ही स्वास्थ्य हमारा अच्छा बन पाएगा। तो मानवीय संबंधों की व्यवस्था करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य है कि आपसी संबंध अच्छे बनाए जाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिक दायित्व। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों के क्या दायित्व हैं, उन दायित्वों को बताना भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। नागरिकों को बताया जाए कि हमारा दायित्व बनता है कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखना हमारा दायित्व है। बीमारियां न फैलें, बीमारियों से बचाव के तौर तरीके आपस में साझा करना, ये भी हमारा दायित्व बनता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के नागरिकों के आपसी संबंध और आपसी दायित्व एक दूसरे के प्रति ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। फिर है नंबर 4, उचित अभिव्यक्तियों का विकास करना। उचित मतलब जो आवश्यक हैं, जो जरूरी हैं, उचित हैं, उन अभिव्यक्तियों का मतलब होता है सोच। जो लोगों की सोच जो है उसका विकास करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य है कि लोगों की सोच अच्छी बनाई जाए, लोगों के प्रति, लोगों के मन में ये भाव पैदा कर दिया जाए कि भाई स्वास्थ्य को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, स्वास्थ्य हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। वो चीज जो है उचित, हमारी जब सोच अच्छी बनेगी, स्वास्थ्य के प्रति हमारी सोच अच्छी बनेगी, तभी जो है हम अच्छा विकास कर पाएंगे या हमारे स्वास्थ्य को ठीक बना पाएंगे। तो उचित अभिव्यक्ति या उचित सोच का विकास करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है। नंबर 5 है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना। स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां देना भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा ये बताती है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, किन किन बीमारियों का होने का अंदेशा है उसकी जानकारी दे दी जाए कि भाई ये बीमारी आपको हो सकती है। मौसम के अनुसार बीमारियां आती हैं, कभी सर्दी का मौसम शुरू होता है तो बीमारियां आती हैं, कभी गर्मी का मौसम शुरू होता है तब बीमारियां आती हैं, जैसे हैजा है, लू लगना है, गर्मी की बीमारियां हैं। सर्दी के मौसम में जैसे आपका क्या है कि निमोनिया है, खांसी है, जुकाम है, इस प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो उसके बारे में जानकारियां देना ये भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है। और नंबर 6 है वो है रोकथाम के उपाय बताना। बीमारियां पहली तो ये है कि जानकारियां हम इस प्रकार की दें कि बीमारियां ना लगें, और फिर भी किसी कारणवश अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए ये तरीके बताना। जैसे रोगी को अलग से रखना, रोगी के बर्तन वस्त्र आदि का प्रयोग ना करना, रोगी की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को ही निश्चित कर देना, रोगी की देखभाल के लिए जो व्यक्ति निश्चित है उसका घर के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क कम होना। ये ऐसे कई सारे उपाय हैं जिस कारण से रोग फैलता है, उन कारणों को दूर करना। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है तो मच्छर ना पनपे, इसके बारे में जो है हमें ध्यान रखना। उन चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा सचेत रहें। जहाँ जहाँ मच्छर पनपते हैं, मिट्टी का तेल, गड्ढे वगैरह हैं उनमें पानी गलियों में भरा है तो मिट्टी का तेल डाल दें, निकलने की व्यवस्था हो तो पानी को निकाल दें, खड़ा न रहने दें। इस प्रकार के कई सारे ऐसे तरीके हैं। बच्चों को सर्दी से बचाएं ताकि निमोनिया वगैरह रोग उनको ना लग पाए। लू में ज़्यादा ना निकलने दें, तेज धूप में, ताकि उनको लू वगैरह ना लग पाए। तो रोकने के उपाय भी
इसके अलावा समाज के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का ज्ञान देना, लोगों की सोच में परिवर्तन लेके आना और लोगों को ये अवगत करवाना कि स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा हर कार्य रुक जाएगा, हर कार्य में दिक्कतें आएंगी। तो ये आवश्यक माना गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा अगर दी जाए तो स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तियों की रुचि बढ़ेगी। रुचि पैदा करना भी इसमें एक पॉइंट आ जाएगा कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो आज हमने जाना कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दी जाती है, किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। आज के लिए इतना, बाकी है।